कॉस्मोस के विशाल थिएटर में ब्लैक होल अल्टीमेट कॉस्मिक पहेलियों की तरह खड़े हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इतने पावरफुल हैं कि लाइट भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकती। उनके रहस्य ने साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स दोनों को अट्रैक्ट किया है। प्योर क्यूरियोसिटी के ग्रेविटेशनल पुल से हमें अपनी ओर खींचते हैं। मैटर और लाइट का क्या होता है जो उनकी बाउंड्री क्रॉस करते हैं? क्या ब्लैक होल दूसरी यूनिवर्स की ओर ले जाते हैं या बस डिस्ट्रक्शन की ओर? ब्लैक होल उस फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करते हैं जहां हमारा साइंस ब्रेकडाउन हो जाता है और इमेजिनेशन टेक ओवर कर लेती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या हैं, वे कैसे बनते हैं और क्या होगा अगर आप उनमें गिर गए। सबके लिए सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे। यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य के दिल में जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। एक ब्लैक होल स्पेस में एक रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि यह स्पेस टाइम को ही वार्प कर देती है, जिससे एक ऐसा वेल बनता है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता। एक रबर शीट पर एक भारी बॉल की कल्पना करें। ब्लैक होल उसका अल्टीमेट वर्जन है जो रियलिटी के फैब्रिक को ही वार्प कर देते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल भारी स्टार्स के एंड से बनते हैं। जब एक स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी जीत जाती है, जो कोर को एक छोटे डेंस पॉइंट में क्रश कर देती है। यह कोलैप्स एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, स्टार के बाहरी लेयर को स्पेस में ब्लास्ट कर देता है, जबकि कोर एक ब्लैक होल बन जाता है। अगर कोर हमारे सन के मास से 3 गुना ज्यादा है तो ग्रेविटी इसे लगभग बिना वॉल्यूम वाले एक पॉइंट में कंप्रेस कर देती है। ब्लैक होल सब कुछ अंदर नहीं खींचते। ऑब्जेक्ट्स उनके चारों ओर सेफली ऑर्बिट कर सकते हैं अगर वे अपनी डिस्टेंस बनाए रखते हैं, लेकिन जो कुछ भी एक सर्टेन बाउंड्री को क्रॉस करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। ये साइलेंट जायंट्स कॉस्मोस में ड्रिफ्ट करते हैं, गैस, डस्ट या अनल्की स्टार्स को कंज्यूम करके बड़े होते हैं। उनका अस्तित्व ग्रेविटी की रॉ पावर का एक टेस्टामेंट है। वे कॉस्मिक वैक्यूम नहीं हैं, बल्कि स्टेलर इवोल्यूशन के एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स हैं। ब्लैक होल चुपचाप अपने आसपास के यूनिवर्स को शेप देते हैं। हर ब्लैक होल के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है, वह इनविजिबल बाउंड्री जो नो रिटर्न पॉइंट को मार्क करती है। इसे एक वाटरफॉल के किनारे की तरह सोचें। एक बार जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो एस्केप करना इम्पॉसिबल है। इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर होती है, इसलिए कुछ भी, लाइट भी नहीं, बाहर नहीं निकल सकता। एक बाहरी ऑब्जर्वर के लिए अंदर गिरने वाली कोई भी चीज धीमी होती हुई और फेड होती हुई दिखाई देती है, कभी भी बाउंड्री को पूरी तरह से क्रॉस नहीं करती। यह ग्रेविटेशनल टाइम डायल्यूशन के कारण होता है। इवेंट होराइजन के पास टाइम ड्रामेटिकली स्लो हो जाता है। हालांकि गिरने वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्रॉसिंग पर कुछ भी स्पेशल फील नहीं होता। वे बस पास हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि उन्होंने अपनी किस्मत सील कर दी है। एक बार अंदर, हर पार्ट ब्लैक होल के सेंटर की ओर गहरा होता जाता है। इवेंट होराइजन एक फिजिकल सरफेस नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में एक बाउंड्री है। यह यूनिवर्स में अल्टीमेट वन वे डोर है। इसके आगे किसी भी तरीके से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के मिस्टीरियस एज को डिफाइन करता है। एक ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, एक पॉइंट जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी के अनुसार सारा मास 0 वॉल्यूम में क्रश हो जाता है, जिससे एक ऐसा रीजन बनता है जहां हमारा करंट फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां स्पेस और टाइम अपना मीनिंग खो देते हैं और नेचर के ज्ञात नियम लागू नहीं होते। नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए सिंगुलैरिटी एक पॉइंट है। रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए यह एक रिंग हो सकती है। ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स रियलिटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। कई फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि एक फ्यूचर थ्योरी सिंगुलैरिटीज की असली नेचर को रिवील करेगी, शायद मैटर की एग्जॉटिक स्टेट्स के रूप में या कुछ बिल्कुल नया। स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी अट्रैक्टिव हिंट्स देते हैं, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है। सिंगुलैरिटी हर ब्लैक होल के दिल में छिपा अल्टीमेट अननोन बनी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां साइंस मिस्ट्री से मिलता है।
इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने से यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन आ सकता है। एक ब्लैक होल में गिरने की कल्पना करें। आपकी किस्मत उसके साइज पर डिपेंड करती है। एक छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल में टाइडल फोर्सेस आपको इवेंट होराइजन तक पहुंचने से बहुत पहले ही खींचकर लंबा कर देंगे, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। आपके पैरों पर ग्रेविटी आपके सिर की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो आपको एटम्स की एक स्ट्रीम में खींच लेगी। यह एक तेज वायलेंट एंड है ग्रेविटी अपने सबसे एक्सट्रीम पर। लेकिन एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ, जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है, इवेंट होराइजन इतना विशाल है कि एज पर टाइडल फोर्सेस वीक होते हैं। आप बिना किसी नुकसान के बाउंड्री को क्रॉस कर लेंगे। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आपने नो रिटर्न पॉइंट कब पार कर लिया। अंदर स्पेस अंदर की ओर कोलैप्स हो जाता है, आपको सेंटर की ओर ले जाता है। लाइट आपके चारों ओर वॉर्प हो जाएगी और आप शायद अपने ही सिर का पिछला हिस्सा भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के करीब आते हैं, टाइडल फोर्सेस बढ़ते हैं और स्पैगेटिफिकेशन इनेविटेबल हो जाता है। साइज चाहे जो भी हो, सभी पाथ सेंटर की ओर ले जाते हैं। यह जर्नी एक वन वे ट्रिप है अननोन में। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रेंज हैं। होलोग्राफिक प्रिंसिपल प्रपोज करता है कि अंदर गिरने वाली हर चीज इवेंट होराइजन पर एनकोड हो जाती है, जैसे एक कॉस्मिक होलोग्राम। यह इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की ओर ले जाता है। क्या इंफॉर्मेशन एक ब्लैक होल के अंदर खत्म हो जाती है या यह प्रिजर्व रहती है? फायरवॉल थ्योरी इवेंट होराइजन पर एनर्जी की एक वॉल सजेस्ट करती है, जो क्रॉस करने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज को जला देती है। दूसरे आइडियाज ब्लैक होल को यूनिवर्स के दूर के हिस्सों या यहां तक कि दूसरी यूनिवर्स तक गेटवे, वर्म होल के रूप में प्रपोज करते हैं। ये वर्म होल अगर वे मौजूद हैं तो शायद अनस्टेबल होंगे और तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे। एक्सोटिक मैटर उन्हें स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से थ्योरेटिकल बना हुआ है। अभी के लिए ये आइडियाज साइंस और इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। ब्लैक होल इनविजिबल हैं, लेकिन उनके इफेक्ट्स नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर ऑन ऑर्बिट करने वाले स्टार्स को ऑब्जर्व करके या सुपरहीटेड गैस की स्पाइरलिंग एक्रेशन डिस्क को देखकर डिटेक्ट करते हैं। चंद्र और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप्स ने ब्लैक होल के शैडोज और एक्स-रे एमिशन को रिवील किया है। ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल कोलिजन से स्पेस टाइम में रिपल्स, इन कॉस्मिक जायंट्स को सुनने का एक नया तरीका प्रोवाइड करती हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन साइंटिस्ट्स को ब्लैक होल बिहेवियर को मॉडल करने और ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। डेटा को मॉडल्स से कंपेयर करके फिजिसिस्ट्स रिलेटिविटी की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करते हैं। हर डिस्कवरी ब्लैक होल मिस्ट्री की एक और लेयर को हटाती है। ब्लैक होल का स्टडी उनके आसपास के यूनिवर्स पर उनके पावरफुल इन्फ्लुएंस के थ्रू किया जाता है। हमारी प्रोग्रेस के बावजूद ब्लैक होल में अभी भी गहरे रहस्य हैं। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्वांटम मैकेनिक्स को जनरल रिलेटिविटी के खिलाफ खड़ा करता है। क्या इंफॉर्मेशन वाकई खो सकती है? सिंगुलैरिटी की असली नेचर अननोन बनी हुई है। क्या यह एक पॉइंट है, एक फज़बॉल या कुछ और? सुपरमैसिव ब्लैक होल का ओरिजिन भी एक पहेली है। वे इतनी तेजी से इतने बड़े कैसे हो गए? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि वे बड़े गैस क्लाउड्स से बने थे या छोटे ब्लैक होल के मर्ज होने से। दूसरी यूनिवर्स तक पुल के रूप में ब्लैक होल की पॉसिबिलिटी स्पेक्युलेटिव लेकिन इंटरेस्टिंग बनी हुई है। ये सवाल फिजिक्स की एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज को ड्राइव करते हैं। ब्लैक होल हमें अपने नॉलेज की लिमिट्स का सामना करने पर मजबूर करते हैं। ब्लैक होल थ्योरेटिकल ऑडिटीज से एस्ट्रोफिजिक्स के फोरफ्रंट पर आ गए हैं। नए टेलीस्कोप्स और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर आने वाले सालों में और भी गहरी इंसाइट्स का वादा करते हैं। ब्लैक होल को समझने की खोज फिजिक्स के नियमों, ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करने की खोज है। उनके रहस्यों को सुलझाने से
स्पेस, टाइम और इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग फिर से लिखी जा सकती है। ब्लैक होल अननोन के सिंबल बने हुए हैं जो हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को इंस्पायर करते हैं। ब्लैक होल में जर्नी फिजिक्स के दिल में जर्नी है। जैसे जैसे हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, हम यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनलॉक करने के और भी करीब आते जाते हैं।